नमस्कार प्रिय साथियों, माय नेम इज विपुल तिवारी। आई प्रेजेंट हियर टुडे। माय टॉपिक इज भारत रत्न। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? भारत रत्न। हम भारत रत्न के बारे में आज बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। आखिरकार भारत रत्न क्या है, आखिरकार चर्चा क्यों है। 2024 यानी 2024 में भारत रत्न जो है 5 विभूतियों को, महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को जो है मिला है। हम उन लोग जो है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा क्या रहेगा? भारत रत्न। देखो किस तरह का है, पीपल के पत्ते की तरह है भारत रत्न। देखिए यही है, इसी तरह भारत रत्न होता है और यहाँ पे लिखा होता है भारत रत्न। ठीक है, तो हम आज भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए इस कोटेशन के साथ आप लोग ध्यान रखिए कि मंजिल भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि हम भी जिद्दी हैं। तो इसी के साथ जिद पकड़ लीजिए कि इस साल हमें कुछ न कुछ आपको करना है, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और एग्जाम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अपना एफर्ट लगाना है। ठीक है, जितना हो सके उतना आप लोग करिए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा भारत रत्न। उसमें हम जानेंगे आखिरकार भारत रत्न क्या है, आखिरकार भारत रत्न जो है किन किन विभूतियों को मिला है। ठीक है, तो देखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि 1954 में प्रारंभ हुआ था। कितने में? 1954 में प्रारंभ हुआ था। और इसका जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। इनका आकार कैसा होता है? इसका पीपल के पत्ते की तरह होता है। पीपल का पत्ता क्या होता है? 24 घंटा यानी 24 आवर जो है वो ऑक्सीजन देता है। तो ठीक है, और इसके बाद इसको देखते हैं कि किसकी सिफारिश पे होता है। ये प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भारत रत्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा उसी के सिफारिश पर जो है भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसका आकार कैसा है? पीपल के पत्ते की तरह। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि 1954 में ये क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ये आपको रट लेना है, यहीं पे इसी क्लास में सारे टॉपिक आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे आखिरकार देखिए भारत रत्न का पुरस्कार जो है सफेद रंग के फीते में, सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आखिरकार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है, तो सफेद रंग के फीते में ये पहनाया जाता है। फिर उसके बाद भारत रत्न सम्मान जो है किसी भी जैसे जाति हो, व्यवस्था हो या लिंग है, इसके आधार पर नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि जो देश के लिए उत्कृष्ट काम करेगा, देश को गौरवान्वित करेगा, देश को आगे बढ़ाने में श्रेय जो देगा, वही जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भारत रत्न उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न ये है कि 2024 के पहले आखिरकार कितने महान व्यक्तित्व वाले जो है व्यक्तियों को जो है भारत रत्न मिला है, तो 2024 यानी 2024 के पहले 48 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 48। कितने? 48 सदस्यों को जो है भारत रत्न यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे 5 विभूति बढ़ गए हैं, तो टोटल आपके अब हो गए हैं 53। टोटल क्या हो गया? 53। अगर पूछा जाएगा आखिरकार भारत रत्न जो है कितने सदस्यों को जो है भारत रत्न जो है दिया गया है, तो 53 आपका नंबर हो गया है। ठीक है, 53। अब आगे देखते हैं कि आखिरकार देखिए उस पुरस्कार में अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के लिए सम्मान फलस्वरूप दिया जाता है। ठीक है, तो मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में अगर वो सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन अगर किया है तो उसी को भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो 5 विभूति हैं आखिरकार वो कौन कौन से 5 विभूतियां हैं, तो देखिए जो 5 विभूति हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग देखिए पढ़िए। पहला कौन था? कर्पूरी ठाकुर, जो कि कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित। कहां से? बिहार से संबंधित है। दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति हैं कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जो कि इनका जन्म जो है कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म पाकिस्तान, जो अब का पाकिस्तान। देखिए इनका जन्म जो है जब स्वतंत्र नहीं होता भारत तब हुआ था जन्म।
लेकिन उस समय क्या था, पूरा भारत देश था, लेकिन भारत आजाद हो गया है। भारत 1947 में पाकिस्तान को अलग जो है देश बनाया गया है। तो इनका जन्म जो है वो कराची में हुआ था, पाकिस्तान में, ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। इनको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। फिर चौथे मेंबर कौन है, चौथे मेंबर है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो है वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। और जो 5वें आपके व्यक्तित्व हैं, वो महान व्यक्तित्व कौन है, वो है महान व्यक्तित्व किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, जिनके चरण कभी भी संसद भवन में यानी पार्लियामेंट में पड़े नहीं, ठीक है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जिनका चरण कभी भी संसद भवन में या पार्लियामेंट में कभी पड़े नहीं, वो है किसानों के मसीहा, कौन है, चौधरी चरण सिंह। इन 5 विभूतियों को जो है भारत रत्न दिया गया है। आप अपने माइंड में याद कर लीजिए, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। ये 5 विभूति हैं, आप रट लीजिए। और हमने अभी आपको बताया कि आखिरकार अब संख्या जो भारत में पाने वाले कुल संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है 2024 में। लेकिन अगर कहे 2024 के 2024 के पहले भारत रत्न की संख्या कितनी थी, भारत रत्न की संख्या आखिरकार कितनी थी, तो संख्या थी 48। और वर्तमान अगर कहा जाए तो क्या है, 48, और यहां से प्लस 5 विभूति कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन 5 व्यक्तियों को जो है दिया गया। अब संख्या हो गई कितनी, 53। ये आप लोग अपने माइंड में रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर, यहां पे आपको रट गया है। अब आते हैं एक एक, ये जो महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब अपने माइंड में याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कर्पूरी ठाकुर। आखिरकार इनका योगदान क्या है, देखिए इनका योगदान जो है पता है क्या है, इन्होंने भारत में जो ओबीसी हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको जो है आरक्षण दिया गया इन्हीं के बदौलत। और इनको क्या कहा, इनकी लोकप्रियता के कारण इनको लोकनायक कहा जाता है। और ये बिहार के क्या थे, ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार उप मुख्यमंत्री के पद पर बने। और इनको मुख्यमंत्री बने लेकिन ये गैर कांग्रेसी थे। तो कहा जाता है कि पहले गैर कांग्रेसी जो बने हैं बिहार में मुख्यमंत्री, वो बने थे कौन, कर्पूरी ठाकुर जी बने थे, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो समस्तीपुर जिला में, कौन से, पिताछिया जो है ग्राम, जो कि अब उसका नाम हो गया क्या, कर्पूरी ग्राम गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आइए इनके टॉपिक जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो यानी कि कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो क्या था, बिहार के समस्तीपुर जिले के पिताछिया, अब कर्पूरी ग्राम हो गया है, वहां पे हुआ था। इनकी लोकप्रियता के कारण इनको जननायक कहा जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री थे और 1 बार उप मुख्यमंत्री, कितनी बार, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। और ये क्या थे, गैर कांग्रेसी, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया था। तो ये है कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। इन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल, ये याद रखें, मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिस कारण पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण मिला। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 1978 में इन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इसको ईबीसी, और महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया। यानी इकोनॉमिकली जो था वो भी यहाँ पे इन्होंने जो है आरक्षण आवंटित किया गया था।
तो ये है कर्पूरी ठाकुर जी, इनका योगदान ये रहा और इनको 2024 का भारत रत्न प्रदान किया गया। ये आपको रट गया, याद हो गया। आगे चला जाए अगले टॉपिक पर, जो लाल कृष्ण आडवाणी पर। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे, उनका जन्म जो है कराची में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। अब देखिए सन जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे बस ऐसे यहाँ पे दे दिया गया, लिखा गया है कि आप लोग बस देख लीजिए, तो सन नहीं जरूरी है, प्लेस जरूरी है। तो कराची में पाकिस्तान में हुआ था। और आखिरकार इनकी लोकप्रियता क्या है? देखिए ये जो थे ना, जो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब शासन काल था, जब वो प्रधानमंत्री थे, उस समय ये क्या थे? गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। और वो उप प्रधानमंत्री के पद पर भी बने थे। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी के जो है समझ गए होंगे। तो ये क्या है? 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म क्या कहाँ पे हुआ था? कराची। अब क्या है? पाकिस्तान। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक, भाजपा के क्या बने? संस्थापक सदस्यों में से एक थी। इनकी आत्मकथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई जो लाइफ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीजें क्या है पता है? जब आपको स्टोरी पता होता है तब आपको चीजें एकदम, हर एक चीज जो आपका मेन टॉपिक होगा वो याद रहेगा। अगर आप स्टोरी नहीं जानेंगे, केवल ऐसे डायरेक्ट रटा दिया जाएगा, तो आपको भूलने की जो प्रवृत्ति है वो तेज हो जाती है। लेकिन स्टोरी रूप में अगर कहानी आपको याद होती है तो वो भूलने की प्रवृत्ति उसकी धीरे होती है, आप जल्दी भूलते नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी का आत्मकथा है। और इन्होंने क्या? उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 दिसंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। और इसी यात्रा के दौरान इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था समस्तीपुर में। ओके, ये आप पॉइंट। अब देखिए अप्रैल 1970 में क्या है? जनसंघ सीट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जनसंघ क्या है? जनसंघ सीट पर राज्यसभा चुने गए। और 2002 से 2002 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री, ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, कार्य किया। और 2009 में ये प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे। ठीक है, उम्मीदवार यानी कि उम्मीदवार रहे। लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत जो है सीट नहीं प्राप्त कर पाई, इसलिए ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उस समय कांग्रेस का जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री का पद धारण किए थे। यहां तक आप लोग चीजें समझ में आ गया। इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है माई कंट्री, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये देख लीजिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ये आपने दिमाग में आप रख लीजिए। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक, जिनको हम बोलते हैं हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को जो है भारत रत्न इस साल का जो 2024 का इनको भी मिला है। और इनका जो है संबंधित क्या है? ये कृषि वैज्ञानिक थे, पहला चीज। और ये तमिलनाडु से संबंधित थे। ठीक है, तमिलनाडु में इनका जो है जन्म हुआ था। और स्वामीनाथन कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। कौन कौन से? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान जो है पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, और इनके साथ ही इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, और एक चीज नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो थे, ये क्या कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है कि ये विश्व में जो हरित क्रांति का जो है अगर कहा जाए जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए कि जनक आपके हैं, जनक है वो कौन है? वो जनक है नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आए तो नॉर्मन बोरलॉग जो है
वो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव। आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव का योगदान क्या था? सबसे बड़ी चीज है इनका, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। प्रश्न पूछता है कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन है, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, जो भारत का तीसरा प्रधानमंत्री है वो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं, जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी है। इनको भी भारत रत्न मिला है। तो यानी कि अगर कहा जाए जो आपके इंदिरा गांधी जी है प्रथम महिला कहा जाए तो उनको जो है भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो चलिए आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। ये जो है तेलंगाना संबंधित है। कहाँ संबंधित है? ये जो है तेलंगाना से संबंधित है। ओके, ये तेलंगाना से संबंधित है। ओके, और इनका पूरा नाम जो है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। ठीक है, और ये 1991 से 1966 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। और इसी के समय 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और 74वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था, जो संविधान संशोधन हुआ था, वो था नगर पालिका से संबंधित था और जो कि इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या थे, भारत के रक्षा मंत्री के भी पद पर थे, विदेश मंत्री के भी पद पर जो है धारण किया था और गृह मंत्री के पद पर में भी कार्य किया था। और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इन्हीं के समय में 73वें 73वां और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के जो है राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो जो है ये 73वां किससे संबंधित है? 73वां जो है संबंधित है वो पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से जो है था। और ये जो है 74वां जो है संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से। ये आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, यहाँ पे रटे रहेंगे, बहुत ही आपका एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका और ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपके 9वें प्रधानमंत्री ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछेगा भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो ये आपका है। अब आगे आते हैं चौधरी चरण सिंह, जिनके चरण कभी पार्लियामेंट में पड़े ही नहीं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जी क्या किए थे? समर्थन देकर के तुरंत समर्थन वापस ले लिया, इसलिए ये कभी पार्लियामेंट में गए ही नहीं। और दोबारा चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी जी जो है बहुमत प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये है आपके, इनको कहा जाता है ये किसानों के क्या है? किसानों के मसीहा। इनको कहा जाता है क्या? किसानों के मसीहा। इनको कहा जाता है किसानों के मसीहा। ये क्या थे? किसानों के मसीहा थे। ठीक है, तो यानी कि चौधरी चरण सिंह जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। और इनकी जयंती 23 दिसंबर, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछने का जो है संभावना बहुत ज्यादा है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसकी जयंती पर? चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर ये जो है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और 1937 छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। और वे जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है 5वें प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। और ये इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए, मतलब जाने का मौका ही नहीं मिला। समर्थन वापस, सरकार गिर गई, तो कहां से जाएंगे पार्लियामेंट में? ठीक है, ये चीज है। और ये जो है क्या 1967 1968 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश, यानी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। इनके जो है समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसानों के मसीहा कौन है? चौधरी चरण सिंह जी। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
इनकी समाधि को किसान घाट कहते हैं और ये किसानों के मसीहा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। इतना आपको याद हो गया, समझ आ गया। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 5 व्यक्तित्व आपके हो गए, हमने 5 व्यक्तित्व बता दिया। कौन कौन? पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हमने बताया लाल किस आडवाणी जी के बारे में, तीसरा हमने बताया आपके MS स्वामीनाथन, और चौथा हमने इसके बारे में बताया PV नरसिम्हा राव जी के बारे में बताया। फिर 5वें आपके चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हमने बता दिया। अब जानते हैं कुछ छोटा इंपॉर्टेंट जो आपके जो एग्जाम में पूछने वाला है वो क्या है। आखिरकार पहली बार किनको किनको जो है आपके ये जो है भारत रत्न मिला गया था? शुरुआत में एकदम प्रारंभ में जब 1954 में प्रारंभ हुआ था तो वहां पे 3 लोगों को मिला गया था। किनको किनको मिला गया था वो हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे 3 महान व्यक्तित्व को मिला गया था। तो भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता जो कि 1954 में आपके शुरुआत हुआ था, तो वहां पे जो है पूर्व गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी। यहाँ पे आप 2-3 चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके ये कौन है? ये हैं आपके जो है सी राजगोपालाचारी, गवर्नर जनरल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे राजगोपालाचारी जी के बारे में ये जानेंगे। हम ये कहते हैं स्वतंत्र भारत यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपके थे राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल कहा जाता है इनको। स्वतंत्र भारत के सेकेंड गवर्नर जनरल कहा जाता है इन्हीं को। ये आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। ये आपका क्या है सॉरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत के सेकेंड गवर्नर जनरल कौन है? ये थे। अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यानी कि हम कह देते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये आप लोग याद कर लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? ये थे। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये आपके क्या है? सी राजगोपालाचारी जी के बारे में हो गया। अब आते हैं किसके बारे में हम जानते हैं? भारतीय गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अगर बारे में अगर जाने तो ध्यान समझिए, ये भारत के क्या थे? ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और क्या थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति थे। ठीक है, और क्या है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। किनके जयंती पे? किनके उपलक्ष्य पे? इन्हीं के उपलक्ष्य में आपका मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5, यहां पे हम लिख दे रहे हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है क्या? शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना। लेकिन अगर कहे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस यहां पे हम ये भी लिख दे रहे हैं, विश्व शिक्षक दिवस यहां पे हम लिख दे रहे हैं आपका जो है 5 अक्टूबर, जस्ट इसके 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
शिक्षक दिवस जो है दिवस मनाया जाता है। आप लोग ये चीजें याद रखिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से देखिए कितनी चीजें आपको पता चला। प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के, और सेकंड राष्ट्रपति थे, ठीक है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका था। और ये भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ये सीवी रमन को जो है यहाँ पे पहले जो है प्रदान किया गया था, जब 1954 में जो है भारत रत्न जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो ये 3 विभूतियां हैं जिनको सर्वप्रथम जो है सबसे पहले प्राप्त करता थे भारत रत्न का, ठीक है। अब यह पुरस्कार कितना हो गया? ये हो गया टोटल 53 हो गए हैं। ये आपके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ये है सीवी रमन जी, ठीक है। ये आपके पता थी, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी, और जिसमें जो है 18 जो ऐसे मेंबर हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत, सबसे पहले मरणोपरांत जो है भारत में किसको मिला गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। समझ गए? यहां तक याद हुआ कि नहीं आप लोगों को? भारत के सेकंड, देखिए भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले आपके जो है प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। सेकंड कौन थे बताइए? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तीसरे कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो यहाँ पे ये चीजें आपको है, तो ये चीजें हमने आपको बता दिया था। कौन थे? यहाँ पे श्री राजगोपालाचारी जो थे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के सेकंड गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल, यहाँ पे क्या है? जनरल, जनरल, ठीक है, जनरल, ओके, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए भारत रत्न से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो कि भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी, जो हमने अभी आपको बताया भी। इंदिरा गांधी जी जो थी भारत रत्न प्राप्त की थी 1971 में। और भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी जी को ही कहा जाता है। और भारत की पहली महिला और तीसरी प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और तीसरी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, ओके। और यहाँ पे भारत में पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। ये आप लोग याद रखिए। भारत में पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ये दूसरे व्यक्ति थे। और खेल जगत में पाने वाले जो है वो सचिन तेंदुलकर जी थे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी थे जो कि खेल जगत में पाने वाले पहले व्यक्ति इनको कहा जाता है। यहां तक आप लोग क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे। अब यहाँ पे मरणोपरांत, मरणोपरांत जो है, तो मरणोपरांत में क्या था? मूल कानून में मरणोपरांत पुरस्कारों का प्रावधान नहीं था। जब यहाँ पे बना गया था भारत रत्न 1954 में, जब इसका प्रारंभ किया गया था, वहां पे आपको मरणोपरांत नहीं दिया। कोई मर गया है तो उसको जो है भारत रत्न नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में इसकी शुरुआत हुई, जब क्या हुआ कि यानी कि पुरस्कार प्रावधान नहीं था, लेकिन जनवरी 1966 में उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित करने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया था। तब जाके मरणोपरांत सम्मान जो है होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और मरणोपरांत भारत में पाने वाली पहली महिला कौन थी? अरुणिमा आसिफ अली थी, जो कि इन्होंने कांग्रेस का झंडा भी फहराया था। यहां तक बताइए आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं? भारत रत्न हमने पूरा टॉपिक, यहाँ पे हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से चीजें जो है यहाँ पे बताया भारत रत्न के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने हर एक चीजें बताया, यहाँ पे बता दिया किसका आखिरकार भारत रत्न क्या है, हमने वो बताया। फिर उसके बाद जिन 5 विभूतियों को मिला भारत रत्न उसको बताया। किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। उसके बाद आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला। फिर उसके बाद किसको मिला था? यानी MS स्वामीनाथन को मिला। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव जी को मिला। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी को मिला। फिर हमने कुछ मेन यानी कि इनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जाना कि आखिर इनका व्यक्तित्व कैसा था, क्या किए इन्होंने देश के लिए। तो ये सारी चीजें हमने बताया। तो सभी 5 महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के बारे में हमने बताया।
फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी, आखिरकार शुरुआत जब हुआ था तो किन किन व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया था, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, वो हमने बताया पूरा। आखिर इनके विषय में मैंने बताया क्या चीजें जो है था, ठीक है, ये हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमने बताया कि आखिरकार और कौन जो इंपॉर्टेंट था, पहली महिला जो है किनको मिला था भारत रत्न, वो हमने बताया। पहले विदेशी कौन थे वो बताया। फिर खेल जगत में पाने वाले व्यक्ति थे वो भी हमने बताया। फिर उसके बाद मरणोपरांत कब जो है लाया गया वो भी हमने बताया। तो बताइए क्लास कैसा लगा आपको, सारी चीजें आपको याद हो गया? आप लोग एक काम करिए, क्या काम करिएगा, कमेंट में जो भी मैंने बताया आपको सारी चीजें याद हुई, आपका व्यू वहां कमेंट में आप लोग दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट में जरूर आप लोग जो है कमेंट में आप अपना जो है उत्तर दीजिएगा कि आखिरकार आपको कैसा क्लास लगा, सारी चीजें याद हुई, सारी चीजें टॉपिक जो है एकदम अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गया कि नहीं, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है टॉपिक लाएंगे और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रटा दिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है करंट अफेयर से, ठीक है, यहाँ से आना फिक्स है। आप लोग इसको पूरी तरह से रट लीजिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद और जम के जो है पढ़ाई करिएगा, ओके।